टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एन्यूटी। एन्यूटी क्या है? तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, जिसमें हम लोग पढ़े सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग एन्यूटी। एन्यूटी का मतलब क्या होता है? ए सीक्वेंशियल आउटफ्लो और इनफ्लो ऑफ कैश फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एन्यूटी। 100 रुपया अगर हर साल आप जमा करते हैं 10 साल तक, तो ये जो 100 रुपया है उसको एन्यूटी कहेंगे। सीक्वेंशियल आउटफ्लो या इनफ्लो, कैश आता हो या जाता हो सीक्वेंस में एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। मान लीजिए कि हम रेंट देते हैं, रेंट दिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, तो इसको कहा जाएगा एन्यूटी। फिक्स अमाउंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर पे किया जाए या रिसीव किया जाए तो इसको एन्यूटी कहते हैं। अगर कोई रेंट ऐसे पे कर दिया 1000, इस साल नहीं दिया इस मंथ में, और अगला मंथ में दिया 2000, फिर 1000, फिर 1000, तो ये एन्यूटी नहीं होगा। एन्यूटी होने के लिए क्या ज़रूरी है? अमाउंट फिक्स होना चाहिए और पेमेंट भी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर होना चाहिए। पेमेंट फिक्स हो और रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर अगर हो तो इसको हम लोग कहते हैं एन्यूटी। कहीं पर भी अगर मिस हुआ, अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं या किसी दिन ज़्यादा करते हैं, किसी में कम करते हैं, तो वो भी एन्यूटी नहीं होगा। जैसे कोई रेंट ऐसे पे किया, इसमें 500, यहाँ 1500, 1000, 1000, 1000, हर मंथ तो पे किया, लेकिन अमाउंट में डिफरेंस है हमारा, सेम अमाउंट पे नहीं किया गया, इसीलिए एन्यूटी नहीं होगा। तो एन्यूटी किसको कहते हैं? पेमेंट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर फिक्स अमाउंट। फिक्स अमाउंट में अगर पेमेंट आप करते हैं किसी जगह पर, जैसे मान लीजिए कि आप LIC का प्रीमियम देते हैं, हर साल आप 20,000 दे रहे हैं, तो ये 20,000 एन्यूटी है। एन्यूटी दो तरह का होता है। एक को कहा जाता है एन्यूटी रेगुलर और एक को कहा जाता है एन्यूटी इमीडिएट और ड्यू। एक को कहा जाता है एन्यूटी रेगुलर और एक को कहा जाता है एन्यूटी इमीडिएट और ड्यू। एन्यूटी रेगुलर किसको कहा जाता है? इफ पेमेंट और रिसिप्ट इज डन एट एंड ऑफ मंथ और ईयर। अगर पेमेंट मंथ के एंड में या साल के अंत में करते हैं तो उसको कहते हैं एन्यूटी रेगुलर। एन्यूटी इमीडिएट, पेमेंट इन एडवांस, यानी कि बिगिनिंग ऑफ मंथ और ईयर। अब देखिएगा, एन्यूटी भी दो तरह का। एन्यूटी तो समझ गए क्या कहते हैं? एन्यूटी दो तरह का, 2 टाइप्स ऑफ एन्यूटी, एन्यूटी रेगुलर, एन्यूटी ड्यू और इमीडिएट। दो नाम है इसका, एन्यूटी ड्यू बोलिए या एन्यूटी इमीडिएट बोलिए। एन्यूटी रेगुलर किसको कहा जाएगा? अगर पेमेंट अंत में होगा। जैसे मान लीजिए कि आप कोई जॉब ज्वाइन किए, ठीक है, तो आपको जनवरी के 31 तारीख को 10,000 रुपया मिला, फरवरी के 31 तारीख को 10,000 रुपया मिला। आप जनवरी 1 को ज्वाइन किए थे और जनवरी 31 को 10,000, फिर फरवरी 31 को 10,000, उसी तरह से मार्च 31 को 10,000। तो ये जो हमारा पेमेंट है
एन्यूटी है, इसको हम लोग एन्यूटी रेगुलर कहेंगे। और अगर पेमेंट आप एडवांस में करते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं आप रेंट लिए, तो जनवरी 1 को पेमेंट किए 1000, फिर फरवरी 1 को पेमेंट किए 1000, जिस दिन आप आए उस दिन आप पेमेंट कर दिए 1000, तब आप रह रहे हैं घर में, तो एडवांस में पेमेंट किया गया। जनवरी 1 को ही जनवरी का पेमेंट कर दिया गया, फरवरी 1 को ही फरवरी का पेमेंट कर दिया गया, मार्च 1 को ही मार्च का पेमेंट कर दिया गया। तो इस तरह का अगर पेमेंट कहीं पर होता है तो इसको हम लोग कहते हैं एन्यूटी इमीडिएट और एन्यूटी ड्यू। अगर क्वेश्चन में बात नहीं कहा कि बिगिनिंग में हो रहा है या लास्ट में हो रहा है, तो आप मान के चलेंगे कि पेमेंट लास्ट में हो रहा है। बिगिनिंग वाला केस में श्योर है कि आपको लिखा जाएगा कि पेमेंट एडवांस में हुआ है या बिगिनिंग में हुआ है। तो ये बात को ध्यान रखेंगे कि कैसे पता चलेगा। क्वेश्चन में अगर मेंशन रहा तो ठीक है, अगर मेंशन नहीं रहा कि पेमेंट अंत में हो रहा है या शुरुआत में हो रहा है, तो हम लोग मान के चलेंगे कि पेमेंट अंत में हो रहा है, ये केस को। तो ये हो गया कि एन्यूटी किसको कहते हैं, एन्यूटी रेगुलर क्या है, एन्यूटी इमीडिएट क्या है। अब इसमें हम लोग को दो चीज़ पढ़ना है। एक को कहा जाता है फ्यूचर वैल्यू और एक को कहा जाता है प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू किसे कहते हैं, प्रेजेंट वैल्यू किसे कहते हैं, सबसे पहले समझ लीजिए। मान लीजिए कि एक बैंक में हम जमा किए 100 रुपया, 1 साल के बाद ये हो गया 110, 2 साल के बाद ये हो गया 122, 3 साल के बाद ये हो गया 150। मान लिया ऐसा हुआ, बैंक में मेरा पैसा 100 रुपया जो जमा किए थे वो 110 हो गया, 1 साल बाद 122 हो गया, 150 हो गया। तो कहा जाएगा कि 100 रुपया का 1 साल बाद फ्यूचर वैल्यू है 110, यानी 100 जो आज आपके पास है वो 1 साल बाद 110 के बराबर हो जाएगा अगर उसे बैंक में रख दिया जाएगा। इसी 100 रुपया का 2 साल बाद फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा, इसी 100 का फ्यूचर वैल्यू 2 साल बाद हो जाएगा हमारा 122, यानी ये 100 रुपया का 2 साल बाद वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 122 के बराबर हो जाएगा। यही 100 का 3 साल बाद वैल्यू कितना हो गया, फ्यूचर वैल्यू 150, यानी आज जो आपके पास 100 रुपया है वो 3 साल बाद 150 रुपया के बराबर होगा। तो ये 100 रुपया का फ्यूचर वैल्यू हुआ, 3 साल बाद क्या होगा। उसी तरह से मान लीजिए किसी के पास 3 साल बाद 150 रुपया है रहेगा, तो उसका आज के समय वैल्यू कितना है, 100 रुपया। तो कहेंगे कि 3 साल बाद अगर किसी के पास 150 है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू आज के समय में 100 के बराबर है। 2 साल बाद अगर किसी के पास 122 रहेगा तो आज के समय में 100 के बराबर है। तो ये 122 का प्रेजेंट वैल्यू 100 है। 1 साल बाद अगर किसी के पास 110 रुपया रहेगा तो आज कितने के बराबर है, 100 के बराबर है। तो इसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू क्या होता है, समझ गए। अब यही दोनों पर हम लोग को न्यूमेरिकल बनाना रहता है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना रहता है और फ्यूचर वैल्यू निकालना रहता है। तो फार्मूला हम लोग लिखें, फार्मूला एकदम ध्यान से देखिएगा। फॉर एन्यूटी रेगुलर, फॉर एन्यूटी ड्यू। एन्यूटी रेगुलर के लिए अलग फार्मूला, एन्यूटी ड्यू के लिए अलग फार्मूला। पहला फ्यूचर वैल्यू, FB मतलब फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू होता है A1 + i⁻n - 1 /
आई। सब लिखते हैं। पी भी प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू होता है ए 1 प्लस आई का पावर n माइनस 1 बाई आई इंटू 1 प्लस आई का पावर n। इसमें ए क्या है? तो ये है एन्युटी। आई क्या है? तो ये है R बाई 100, रेट बाई 100। n क्या है? नंबर ऑफ ईयर। फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए एन्युटी रेगुलर का क्वेश्चन रहेगा तब। एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन रहा तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस आई का पावर n माइनस 1 बाई आई इंटू 1 प्लस आई। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस आई का पावर n माइनस 1 बाई आई इंटू 1 प्लस आई का पावर n प्लस ए। ये प्लस अलग में है, डिवाइड में नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, एन्युटी रेगुलर के लिए फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू होता है एन्युटी इंटू 1 प्लस आई का पावर n माइनस 1 बाई आई। प्रेजेंट वैल्यू होता है ए इंटू 1 प्लस आई का पावर n माइनस 1 बाई आई इंटू 1 प्लस आई का पावर n। ए एन्युटी, आई R बाई 100, रेट बाई 100, और n होता है नंबर ऑफ ईयर, और एफ भी मतलब फ्यूचर वैल्यू, पी भी मतलब प्रेजेंट वैल्यू। उसी तरह ड्यू का जब केस होगा तो फ्यूचर वैल्यू निकालने का ये फार्मूला है और प्रेजेंट वैल्यू निकालने का ये फार्मूला है। तो 4 फार्मूला आपको दिमाग में रखना है, जिसमें 90% क्वेश्चन में या और उससे ज़्यादा क्वेश्चन में एन्युटी रेगुलर ही होता है। एन्युटी ड्यू से बहुत रेयर क्वेश्चन होता है, कम क्वेश्चन होता है। तब हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए इसमें शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन बनाए हम लोग इसमें। और एक और पहले लिख लीजिए, क्वेश्चन बनाने से पहले कभी कभी आपको पूछ दिया जाता है परपेचुइटी इंडलेस एन्युटी is called परपेचुइटी। अगर पेमेंट इंडलेस हो, मतलब लगातार हो रहा है, ये नहीं है कि 10 साल तक पेमेंट हो गया, 20 साल तक, एकदम इनफाइनाइट पेमेंट हो, 1,000 रुपया हम किसी को दे रहे हैं तो देते ही रहेंगे, कोई टाइम का फिक्सिंग नहीं है कि 10 साल तक देंगे या 20 साल तक देंगे या 30 साल तक देंगे, तो उस केस में एन्युटी नहीं बोलकर उसको बोलते हैं परपेचुइटी। ठीक है। क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन होगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा हमारा। फाइंड the future value of an annuity of 500 made annually for 7 years at rate of
14% compounded annually। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। फाइंड द फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है, ऑफ एन एन्यूटी ऑफ ₹500, यानी एन्यूटी हमारा है 500, मेड एनुअली फॉर 7 ईयर, 7 साल तक हर एक साल पेमेंट किया जाता है, यानी एन है हमारा 7 ईयर, एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि आर है हमारा 14%, यानी आई हो गया हमारा 14/100। ये क्वेश्चन किया गया और आपको फ्यूचर वैल्यू निकालना है, और इसमें ये नहीं कहा है कि पेमेंट एंड में होगा या बिगनिंग में होगा, तो हम लोग मान कर चलेंगे कि पेमेंट एंड में होगा। तो एंड वाला का फार्मूला लगाएंगे, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस आई का पावर n माइनस 1/i। पुट करेंगे 500 1 प्लस 14/100 का पावर 7 माइनस 1/14/100, ये हो गया 500, और इसका कैलकुलेशन कैलकुलेटर से कीजिएगा, 1.14 का पावर 7 माइनस 1/0.14। कैलकुलेटर से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, 1.14 इंटू 2 3 4 5 6 7 माइनस 1 इंटू 500 इक्वल टू इतना डिवाइडेड बाय 0.14, तो ये आता है 5365.324। तो ये कैलकुलेशन कीजिएगा तो वैल्यू आएगा आपको ₹5365.24। किसी का यहाँ पर 30 भी आ सकता है, ये पॉइंट के बाद या इधर 1-2 रुपये का अगर प्लस माइनस आपको आता है कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लंबा कैलकुलेशन होता है, तो सिर्फ कैलकुलेटर के सिवा आपका कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, तो बिना कैलकुलेटर का ये कैलकुलेशन नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि हम लोग का फ्यूचर वैल्यू आया, अगर 500 रुपया हम लोग 7 साल तक 14% पर जमा करते हैं बैंक में, हर साल 500 जमा किए, कितना साल तक, 7 साल तक, एक बार नहीं जमा किए, 500 रुपया जो हम लोग है वो 7 साल तक जमा किए 14% के रेट पर, तो फाइनल उसका फ्यूचर वैल्यू हमको 7 साल बाद मिलेगा 5365 रुपया 24 पैसा। किसी का 66 रुपया भी आ सकता है, किसी का 64, तो वो मायने नहीं करता है, क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें जेड इन्वेस्ट ₹10,000 every year here, starting from today for next 10 years. Suppose interest rate is 8%
कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि जेड इन्वेस्ट ₹10,000 एवरी ईयर। जेड नाम का एक आदमी है जो 10,000 हर एक साल जमा करता है, यानी एन्यूटी है हमारा 10,000। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, आज ही जमा किया है, इंड में नहीं जमा कर रहा है, यानी केस किसका है, ड्यू का केस है, इमीडिएट का केस है। तो यहीं पर से ध्यान आया कि बिगिनिंग में जमा किया। फॉर नेक्स्ट 10 ईयर, 10 साल के लिए। इंटरेस्ट है हमारा आई 8/100। फ्यूचर वैल्यू हमको निकालना है कि क्या होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं इधर N10 आई 8/100 और फ्यूचर वैल्यू पे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन में मेंशन है कि बिगनिंग में पेमेंट किया गया, तो फार्मूला भी हम लोग फ्यूचर वैल्यू का बिगनिंग वाला लगाएंगे। 1 + i का पावर n - 1/i इंटू 1 + i। ठीक है, तो ये एन्यूटी मेरा कितना है, 10,000। 10,000 1 + 8/100 का पावर 7 - 1 7 है, सॉरी 10 है, -1/8/100 इंटू 1 + 8/100। ये हो गया 10,000 और ये 1.08 का पावर 10 - 1/0.08 इंटू 1.08। इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो इसका वैल्यू आता है 156,451.50। इसका कैलकुलेशन आप कीजिएगा कैलकुलेटर से, तो ये वैल्यू आएगा 1,56,451.50। 1,56,451.50। एक आदमी 10,000 तक 10,000 रुपया 10 साल तक जमा करता है 8% के इंटरेस्ट पर आज से, तो उसको फाइनल 10 साल बाद फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा, उसका पैसा इतना के बराबर हो जाएगा 1,56,451 रुपया 50 पैसा। ठीक है, तो ये हम लोग सीख रहे हैं कि फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं। हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन हम लोग इस पे बनाएंगे और सीखेंगे कि इसका यूज भी क्या है।